दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 60 राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोलो मती। श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्राणी। तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वेश्वर्जं केवलाप्तकामो। श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय पहला के 11वां मंत्र, जिनमें ये विचार किया गया है कि ध्यान ध्यान माने ध्येय वस्तु का चिंतन। ध्यातुम योग्यम ध्येयम। जो ध्येन करने योग्य है, माने जो धारण करने योग्य है, उसी को ध्येय कहते हैं। ध्येय धारणे धातु का अर्थ ही है कि धारणा अनुकूल व्यापार। धारणा अनुकूल व्यापार यदि हो, उसको कहते हैं ध्येय। जैसे एक शब्द का प्रयोग होता है ज्ञेय। ज्ञेय ज्ञातुम योग्यम ज्ञेयम। जानने योग्य वस्तु को ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मृतमश्नुते। ये विषय को मैं तुम्हारे लिए कहता हूं, जिनको जान करके अमृतत्व की प्राप्ति अपने आप होगा, अमृतत्व की प्राप्ति करोगे। वो जो ज्ञेय पदार्थ है वो सद भी नहीं है और असद भी नहीं है, कार्य और कारण से रहित है। इसलिए ज्ञातु योग्यम ज्ञेयम, चेतुम योग्यम ज्ञेयम। जीतने योग्य जो चीज है उसको ज्ञेयम कहते हैं। इसी प्रकार से ध्यातुम योग्यम ध्येयम। ध्यान करने योग्य इष्ट देवता का ध्यान होता है, शास्त्रों में ऐसे बताया। जिनको आप इष्ट देवता मानते हैं, राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, माता जी हो और कोई,
इष्ट देवता को आंख में भी बिठाया जाता है और मन में भी चिंतन किया जाता है और हृदय में रखा जाता है। हृदय में जिनका स्थान हो, मन से जिनका चिंतन हो और आंख से दर्शन हो, उसको कहते हैं इष्ट। जिनका जो इष्ट है, गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी को इष्ट मानते हैं, सूरदास जी कन्हैया को मानते हैं, भगवान शंकराचार्य ब्रह्म के उपासक हैं, मार्कंडेय ऋषि शिव को इष्ट मानते हैं। आप जिसको इष्ट मानते हैं उसको ध्यान किया जाता है। तो कहा ध्यान का मतलब ये हुआ कि जहाँ वेदांत में इस बात को सिद्ध करते हैं, ध्यानम ध्यात्रीम परित्यज्य, ध्यान और ध्याता को छोड़ करके, परित्याग करके एकमात्र ध्येय जो परम ब्रह्म परमात्मा है उसका चिंतन जब किया जाता है, उसको वेदांती लोग निधिध्यासन कहते हैं। निधिध्यासन का मतलब हो गया कि बार बार अनुसरण करे, बार बार चिंतन करे, बार बार मनन करे, बार बार उस विषय वस्तु को देखे, उसको कहते हैं निधिध्यासन। निधिध्यासन का सीधे सीधे उदाहरण है कि जनक कुमारी फूल तोड़ने के लिए गई है और फूल लेने के लिए भी भगवान राम और लखन आए। लेकिन जब सीता जी ने राघवेंद्र सरकार को देखा तो फूल तो तोड़ रही है, चून रही है, लेकिन आंख का पलक, उसका मन राम जी के तरफ, राम जी के चरणों में, राम के रूप में। तो एक ने कहा कि फूल तो तोड़ रही है, लेकिन तुम्हारा चित्त वृत्ति तो फूल तोड़ने में नहीं है, अपितु ये जो राजकुमार आए हैं इन्हीं के प्रति है। फूल तोड़ने के लिए गई है, लेकिन लक्ष्य जो है राम जी की ओर है और बार बार अपने पलकों से, अपने मन से भगवान रघुनंदन का रूप का दर्शन और उसके गुण को स्मरण कर रही है। इसी का अर्थ हो गया निधिध्यासन। इसलिए कहते हैं ये जो निधिध्यासन शब्द आया, बहुरी गौरी कर ध्यान करे धूप किशोर देखी किनले। ध्यान तो कर रही है गौरी अम्बा का, लेकिन भूप किशोर दशरथ के पुत्र दाशरथी में तुम्हारा मन है। ऐसे संसार के व्यवहार में आप सब हैं, संसार का व्यवहार करते हैं और संसार का व्यवहार करना भी पड़ता है। देश में, समाज में, लोक में जब रहना होता है तो व्यवहारिक भी बनना पड़ता है, परंतु वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो जो है ना भगवान है। ऐसे वृत्ति जब बन जाए, उस वृत्ति को ध्यान ध्यात्री परित्यज्यम, ध्यान और ध्याता को छोड़ करके एकमात्र ध्येय का चिंतन करना, इसको कहते हैं निधिध्यासन। उस निधिध्यासन के क्रम में एक शब्द आता है ध्यान।
ध्यान का उदाहरण सीधे सीधे दिया जाता है कि राम जी ने लखन जी को कहा कि पंपा सरोवर बड़ा सुंदर है, ये पंपा सरोवर में आए। भागवत जी में 4 सरोवर बताया, पंपा सरोवर, मान सरोवर जहाँ हिमालय में है, व्यास सरोवर कुरुक्षेत्र में है, और जहाँ भगवान सुखदेव जी ने, जहाँ सरस्वती का उद्गम स्थल है गुजरात में, एक सरोवर वहां भी है। कहीं कहीं पर 4 सरोवर की बात आती है और कहीं कहीं 7 सरोवर की बात आती है। सप्त सरोवर, हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में सप्त सरोवर कहते हैं। कभी वहाँ 7 नदी, गंगा जमुना शैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले च सन्निधो कुरु, 7 नदी चलती थी, इसलिए उसको सप्त सरोवर भी कहते हैं। बिंदु सरोवर, पंपा सरोवर, मान सरोवर, व्यास सरोवर, ऐसे सरोवरों की कथा भी शास्त्रों में बताया गया है। तो ध्यान शब्द का अर्थ ये हो गया कि आप जिसकी ध्यान करते हैं, वो ध्यान के द्वारा क्या होता है, एकाग्रता, जो चित्त वृत्ति की एकाग्रता है उसको ध्यान कहते हैं। हमेशा चिंतन करना, या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। भर्तहरि अपने पत्नी की चिंतन करते हैं, पिंगला जी का, नित्य निरंतर उनके चिंतन में रहते हैं। या चिंतयामि सततम, मैं नित्य निरंतर उनका चिंतन तो करता हूँ, लेकिन मेरे चिंतन वो नहीं करती। मयि सा विरक्ता, उस नारी का चिंतन मैं कर तो रहा था, लेकिन मुझे वो नहीं चाहते, मुझ में वो बड़ा विरक्त है। वो जिनका चिंतन करती है वो पुरुष है, उसको नहीं चाहता। इससे सिद्ध होता है कि लौकिक जगत में आप जिसको चिंतन करते हैं, संसार के लोग सकाम भाव से कामना को लेकर के अनेक विध जो कामना है, स्वर्ग का और सुख का, आनंद का, ये जो चिंतन करते हैं ना, वो चिंतन हम लोग करते हैं, लेकिन वो लोग हमको नहीं चाहते। शास्त्र कहता है जिसको तू चाहता है वो तुझे नहीं चाहता। वो किसी सापी अन्यम इच्छति, दूसरे को चाहता है। ये सांसारिक विषयों में ये सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा अवगुण है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो ध्यान है, ध्यातुम योग्यम, ध्यान करने योग्य, केवल निर्गणित स्थिता, निर्दोष ब्रह्म जो परमात्मा है उसके प्रति चित्त वृत्ति को लगाए, वो ध्यान करने योग्य है। ध्यान करने योग्य सच्चिदानंद परमात्मा ही ध्यान करने योग्य। चाहे आप सगुण ब्रह्म का ध्यान करो अथवा निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करो, जैसे आपके मन में भाव जगे तद अनुसार। इसलिए इस प्रकार से ध्यान, ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान का लक्षण बताया। इस समय विषय नहीं रहता, कोई भी काम क्रोध लोभ मोह विषय नहीं रहता, कैसे मांगने और उस समय जो ध्यान एकाग्रता है उसको ध्यान कहा गया। ध्यानम निर्विषयम मनः, निर्विषय मन को ही जो है ना ध्यान बताया। यद्यत कर्म करोमि तद अखिलम शंभो तवारा धनम, जो भी मैं कर्म करता हूँ
ये सब मालिक तुम्हारी ना का पूजा है। उसका जितना भी है सात्विक कर्म करता हूँ, स्नान करता हूँ, भोजन रूम करता का हूँ, चंदन घिसता हूँ, पीजी में रहता भोग वो लगाता हूँ, अथवा पेड़ वृक्ष में पानी देता हूँ, जितने भी सत्कर्म करता हूँ, यद यद कितने रुपए कर्म मांगा करोमि तद अखिलम शंभो किराए का तवाराधनम। आत्मा सिक्योरिटी का की त्वं करोड़पति गिरिजा है मति सहचरा सिक्योरिटी का की प्राण शरीरम गृहम पूजा ते 4,000 तो बहुत है विषयोपभोग आर्मी रचना में निकलेंगे 4,000 निद्रा हैं समाधि स्थिति अच्छा मिल संचार जाते हैं पदयो प्रदक्षिण अच्छा विधि 100 कह रहा था वो श्रोत्रादि सर्वा गिरो जी कह रही मेरा यद लेटर आने यद वाला कर्म आजकल में करोमि पता 16 तदखिलम तारीख को आऊंगा इतना कह दे शंभो तवाराधनम। ऐसे चित्त वृत्ति एकाग्र करते हुए सर्वव्यापक परमात्मा का ज्ञान होना का मतलब है कि परमात्मा सर्वव्यापक है। उसमें ये भाव आना चाहिए, अहम अस्मि, इस प्रकार से भाव। लेटर आया अंदर उससे तो कहते हैं ज्ञात्वा देवम हाँ सर्व मालिक से कह पाशापहानि, इसलिए भगवान को देव कहा गया। दिव्यति कल इति किसको देव, दे देगा फिर वो जो प्रकाश स्वरूप है उसका मेरा नाम लेटर है आएगा आजकल में देव। तो मैं फिर आपको दिव्यति एडवांस भी कह दो प्रकाशयति मगर एडवांस तब भेज दूंगा मैं इति कल लेटर देव, आएगा आजकल जो सबको प्रकाशित पक्का करता आज है। से मेरा ठीक है सर्व पाशापि हानि, लेटर आया उसी में एडवांस जितने भेज भी दूंगा पास है, सबसे बड़ा पास अविद्या को बताया। अविद्या, बात करने में अविद्या क्या की निवृत्ति जो है तुरंत ना समझ जाएगा जीवन कि में बात हो करने में जाता है। दिक्कत होनी है अविद्या है, अस्मिता ले लीजिए, राग उसमें लीजिए, सही है द्वेष उसमें उसकी तो लीजिए, बात खराब होगी नहीं होगी अभिनिवेश लीजिए, पंचक्लेशा, उसमें भी ये तो सही सब है पांचों का ग्रहण किया है। अविद्या, अस्मिता, कह दे लेटर राग, आएगा आजकल में द्वेष, अभिनिवेश, ज्वाइनिंग का तो मैं आपको एडवांस भेज दूंगा ये जब आना पांच प्रकार का है। अविद्या आदि का कुछ निवृत्ति नहीं क्या टर्म एंड कंडीशन है अपने जीवन में हो समझ जाता लो है। जब ते राम अरे ऐसे तो नहीं मांगे प्रताप एडवांस एकदम पैसे मांगेगा खगेशा ऐसे नहीं मांगे उदित अपनी भयवती बात भी तो रखियो तू प्रबल मेरे दिनेशा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है आजकल में तो मैं आघऊ लुक जाता मेरी बात करने लुकाने से अलग है तेरी बात करने से अलग है काम क्रोध कैरवश कुचाने। रहना तेरे को मेरे को रहना इस अविद्या के प्रसंग पर गोस्वामी अपना कर तुलसीदास बात जी ने हाँ तो ले उत्तरकांड में विद्या अविद्या की बहुत बड़ी बात है, उधर जाके कर ले बात बहुत सुंदर शब्दों से व्याख्या की है। हम कर ले जब ते राम प्रताप खगेशा कर ली कम उदित भयवती प्रबल दिनेश, जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है। एक दो दिन में मेरे बोले लेटर आने वाला अंधकार का नाश होता है तो हम लोग जानते वैसे हैं, भी लेकिन कह तो एक चीज नहीं वैसे ही जानते भेज थे। दूँ बोले लेटर क्या? आते ही भेज दूंगा उल्लू ऐसा भी पक्का है छिपने मेरा लगता है। ये सूर्य उदय होने पर उल्लू पेचा बात करने में दिक्कत नहीं किसी है वृक्ष के नीचे या जिसने कहीं कही है तो पर कर छिप लेगा उसकी जाता बात भी है, खराब नहीं होगी क्योंकि दिन में उसको दिखाई नहीं फिर वो पड़ता तुझसे कहेगा उल्लू। तेने बात क्यों नहीं करी बात नहीं करेगा इसलिए उन्होंने कहा कि एक उल्लू वृत्ति, लोग उदाहरण देते हैं, दृष्टांत आता है। वैसे ही ये कहिए ऐसे मैं तो ज्वाइनिंग ये लेटर आया कहानी तो के आज रूप भेज में दूंगा मैं दृष्टांत है कि जब ब्रह्मा जी ने आयु की, जब गणना की, आयु देने की बात आई, तो विष्णु जी ने कहा कि समान रूप से आयु का बंटवारा करो। तो सबको 40-40 साल की आयु दिया। 40 वर्ष आयु जब मनुष्य का हो गया, अन्य लोगों का हो गया, तो आगे एक बताइए दिन मनुष्य समाज ब्रह्मा जी के पास जाकर आगे के आगे कहा बचाइए कि आगे 40 तेरे साल यार तो की वही कर रहा आयु है तो बहुत कम हो गया। उस समय गधे जितने मंडली थे, गधा मंडली, उन लोगों ने कहा कि हमको 40 वर्ष नहीं चाहिए, आधा कम करो। तो 20 वर्ष की आयु गधे का लिया। मनुष्य को ब्रह्मा जी ने फर्स्ट को पूछा मिल वो कि क्यों नहीं कर रहा है आयु तो आ गया है, लोगे क्या? बोले हाँ दे दो।
तो गधे की आयु मनुष्य तो समाज साल में कितने 20 लगे? वर्ष दिया गया है। ऐसे मनुष्य की आयु 60 वर्ष की बनी। उसके बाद दृष्टांत में लिखा है ठीक है। कि गधे के बाद जो है ये दूसरे समाज आए, कुत्ते समाज आए। बोले कि 40 वर्ष हो गया तो ये 20 वर्ष आयु फिर भी मनुष्य को दिया। बाद में उल्लू आया, पेचा। पेचा की आयु 20 वर्ष मनुष्य को मिला। वास्तविक आयु 40 साल का मनुष्य का है, और जो इससे 60 वर्ष मिला वो उधारी में गया। इसलिए मनुष्य जीवन की आयु कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतान, ये 40 वर्ष की आयु तो वास्तविक में मनुष्य का है। फिर विवाह शादी के उपरांत 40 वर्ष से आगे जब चलता है तो समझ ले तो गधे की आयु को भोगता है। जैसे गधे पत्थर ईटा ढोते हैं, सीमेंट इत्यादि, सही कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो है ना सारे 40 के बाद जीवन में मेरा मेरा करते करते गधे जैसे वजन को ढोता है। उसके बाद 60 वर्ष के बाद ये जो आयु आता है, लिखा है कहीं पर कि श्वान की आयु। कुत्ते की। श्वान जैसे सेवक के बात को मानते हैं, घर की रखवाली करते हैं और श्वान जैसे भोगते हैं, ऐसे उस समय वृत्ति मनुष्य का ऐसे बन जाता है। फिर 80 वर्ष के बाद उसको कहो कि भगवत चर्चा श्रवण करो, सत्संग श्रवण करो, भगवान का चिंतन करो, तो करना नहीं चाहता। क्योंकि उसके बाद उल्लू की आयु जो है ना उसको मिलता है। उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, तो ज्ञान रूपी सूर्य, ये सूर्य कौन है? ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान को सूर्य कहा, अध्यात्म दीप, अध्यात्म रूपी ज्ञान। ये जब 80 साल की अवस्था हो जाए तो उसको दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उल्लू को सूर्य दिखाई नहीं पड़ता, अंधकार में रहता है। उसको उसी समय भी संसार की, परिवार की, माया मोह की चिंता बना रहता है, और ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक में जो आयु है वो मनुष्य जीवन की 40 वर्ष का मनुष्य का अधिकार है। इसलिए इस अवस्था में अपने मन को भगवत चिंतन में लगाना चाहिए, और पहले यदि लगा देते हैं तो बाद में कोई दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। इसलिए ये कहते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सारा क्लेश का नाश हो जाता है। सर्व पाशाप हानि, अविद्या आदि का निवृत्ति हो जाता है। हीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्राणी, और मृत्यु की निवृत्ति भी हो जाए। तस्य अभिधाना तृतीयम देह वेदे, उस ब्रह्म के ध्यान से जो ब्रह्म की उपाधि बनी हुई है, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर आदि, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों को लेकर के एक का नाम विराट पड़ा, एक का नाम हिरण्यगर्भ, एक का नाम ईश्वर। ये सब कारण ब्रह्म बताया। संसार के निमित्त ये ब्रह्म का भिन्न भिन्न भेद बताया, लेकिन ज्ञान दृष्टि में जब देखेंगे तो तुरीयातीत है, तुरीय से रहित है, विश्व ऐश्वर्यम केवलम। इसलिए जन्म मृत्यु आदि का नाश हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करता है। क्यों? आप तक काम हो जाता है, कोई कामना नहीं रहता। साधक के जीवन में कोई कामना नहीं रहता, कामना का अभाव हो जाता है। इसलिए जब इसे लिखते हैं सम्यक दर्शनस्य तथा भूत वस्तु विषयत्वेन
निर्विषय पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म विषयत्वाद विज्ञान। जब सम्यक दर्शन हो जाता है, सर्व खलु इदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, ऐसे भाव जब साधक के जीवन में हो जाता है, उस समय जो है ये निर्विशेष पूर्णानंद परमात्मा जो अद्वितीय है उसका दर्शन करता है और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। पूर्णानंद अद्वितीय ब्रह्म स्वरूपे अवतिष्ठते। इसलिए कहा कि इस प्रकार से बुद्धि अंतःकरण का बनाना चाहिए, इसलिए कहा गया ध्यान। ध्यान शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यानम निर्विषय मना, एक जगह पर ऐसे लिखा, ध्यान का मतलब है कि चित्त वृत्ति को विषय विकार से हटाए। एक अर्थ ये है। कपिल महर्षि ने लिखा है, तत्र प्रत्यय एकाग्रता ध्यान। सारे इंद्रियों की एकाग्रता ही उसी को ध्यान कहते हैं। इंद्रियों में एकाग्रता हो जाए, आंख रूप को देखता है तो भगवान के, कान शब्द सुनता है तो शास्त्र के, मन में संकल्प आता है तो भगवान के, बुद्धि में निश्चय होता है तो परमात्मा के, माने एक ही जो लक्ष्य होता है, तत्र प्रति एकाग्रता ध्यानम। ध्यानादेश्वर्जमतुलम ऐश्वर्यात् सुखमुत्तमम् ज्ञानेन तत्परित्यज्यो विदेहो मुक्तिमाप्नुयात्। बहुत सुंदर शिव धर्म उत्तर पुराण में बहुत सुंदर एक श्लोक है, भगवान शंकराचार्य ने लिखा है। वो कहते हैं ध्यानात ऐश्वर्यम। जब आप ध्यान करते हैं देवता का या अपने इष्ट देव का या राम कृष्ण शिव का, तो कहते हैं उससे क्या होता है, ध्यान के द्वारा बोले ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। रिद्धि सिद्धि सुख संपदा धन, ये सारे ऐश्वर्य उसके जीवन में आते हैं। ऐश्वर्यम अतुलम, ऐसे ऐश्वर्य आता है कि परिपूर्ण रूप से कोई कमी नहीं रहता। ये तो सामान्य जीवन में भगवान से निवेदन किया है संतों ने कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। ये तो भगवान से निवेदन किया गया है कि इतना तो दे देना, कि परिवार भी पले, घर में साधु संत अतिथि आए तो उसके भी व्यवस्था हो। जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, मुझे भी आप भूखे मत रखना और मेरे घर में अतिथि निराश होकर के न जावे। भगवान से इतना मांगा है, क्योंकि पुत्र का अधिकार है पिता माता को कुछ मांगना, पुत्र का अधिकार बनता है। गुरु के चरणों में बैठ करके शिष्य को कुछ मांगना उसका अधिकार बनता है। ऐसे साधक भक्त भगवान से मांगते हैं, कुछ न कुछ मांगा है। उन्होंने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, इतना तो आप देना जिससे अपने जीवन निर्वाह हो जाए। एक महात्मा जी ने लिखा है कि प्रभु आपसे क्या मांगे, आपने मुझे भोजन के लिए अन्न दिया, सोने के लिए शयन के लिए मकान दिया, और पानी पीने के लिए जल दिया, और मेरे परिवार आपने दिया, शयन भी दिया, भोजन भी दिया, अन्न भी दिया। तो बोले और कोई कामना था? बोले एक कामना तो था लेकिन वो भी आपने पूरा कर दिया। तो बोले कौन सी कामना? बोले देह जब चला जाएगा मृत्यु, और मृत्यु के बाद स्मशान भी आपने बना दिया।
जहाँ स्मशान भूमि है, मुक्ति धाम, वो जगह भी मिल गया और हमारे कोई कामना नहीं है और हमें कुछ कुछ भी नहीं चाहिए। इतना तो व्यवस्था आपने चार वस्तु का कर दिया, चार वस्तु का विषय आपने कर दिया, इसलिए हमें कुछ भी नहीं। ये बता, ऐसे जो भाव है उसको भी शब्द से बताया। ध्यानम निर्विषयम, मन विषय का चिंतन न हो। ऐसे भी जितने भी विषय है, जनित काम क्रोध आदि लोभ आदि सांसारिक पदार्थ है, जितना भी चिंता है, एक जगह पर आया है, पंचदशी में ही आया है कि धन को रखने पर जो है ना, धनम आयाति, धन यदि आता है तो धन को रक्षण करने में बड़ा कष्ट है। धन आया, कोई ले गया, चोरी कर लिया तो बड़ा कष्ट है। धन से उपार्जन कष्ट, ऐसे लिखा है। धन के उपार्जन में बड़ा दुखदायी है, इसलिए हमेशा ये दुख का कारण है। एक अर्थ को लेकर के पंचदशी में ये श्लोक आया, धनानाम धनस्य अर्जने दुखम तथा व्यये। ऐसे एक श्लोक है पंचदशी में, तृप्ति प्रकरण में ये श्लोक लिखा गया है। और धन को कौन कौन लेते हैं, तो वहां भी लिखा धनम आयदा, धनम आयदा चत्वारा, चार लोग धन को लेते हैं। एक तस्कर ले लेता है, एक डॉक्टर ले लेता है, एक वकील ले लेता है, और एक जो अस्वजन है, दुष्ट है। ये धन को चार लोग ही अपहरण करते हैं। दुष्टात्मा माने अधर्मी, जो इस प्रकार के लोग हैं, ये धन को लेते हैं। एक एक पक्ष वो दिया, धना धर्म तथा सुखम, ये दूसरा पक्ष दे दिया। धन होगा तो धर्म होगा, धर्म होगा तो सुख होगा। ये पक्ष साधु पुरुषों के लिए, सज्जनों के लिए, आप सभी के लिए बताया। लेकिन एक पक्ष में जो ये बताया गया है कि धनानाम अर्जने दुखम कष्टे व्यये च तथा च रक्षणे, ये जो बताया गया है ना, वो धन की विषय को बताया। इस प्रकार से धन के विषय में जो निरूपण की गई है, यहाँ पर यही कहते हैं कि अतुलम सुखम ध्यानाद ऐश्वर्य अतुलम। ऐश्वर्य, जब अतुल सुख होगा तो उसको क्या होगा, ऐश्वर्य मिलता है। ध्यान से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, देवता प्रसन्न हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐश्वर्यात् सुखम अमृत उत्तमम, इसलिए ऐश्वर्य से सुख की प्राप्ति होती है। आप जगन्नाथपुरी गए होंगे उड़ीसा में, तो कोई भी जाता है तो वहां के पंडे लोग कुछ एक छोटी सी डंडे जैसे रखे रहते हैं, सबको पीटते हैं। वैसे मजूर पंख का रहता है, वो कोमल रहता है। तो वो लोग कहते हैं ग्रहरिष्ट निवारणार्थम आध्यात्मिक आदि देविक आदि भूतेंगे। ये बनारस में काल भैरव मंदिर है, जहाँ ये नरेंद्र मोदी इत्यादि सब जाते हैं। तो काल भैरव में भी जाएंगे तो ऐसे मोर पंख जैसे झाड़ू जैसे रहता है, रखे रहते हैं और माथे पर देते हैं, लगाते हैं कि त्रिताप का नाश हो, ग्रहरिष्ट निवारण हो। और काल भैरव जी को उज्जैन में आप जाइए, काशी के काल भैरव बड़े प्रसन्न रहते हैं, और उज्जैन के काल भैरव जो है तो एक है। तो वहां पर भी ये व्यवस्था लोग करते हैं, देखते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि शास्त्रों में ये कहा कि ध्यान से आपको ऐश्वर्य मिलेगा,
और जब ऐश्वर्य धन संपदा होगा तो सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि उस धन से धर्म होगा, और जितना धर्म करेगा उससे ऐश्वर्य की प्राप्ति। ऐश्वर्यात् सुखम उत्तमम ज्ञानेन तत्परित्यज्यो। और जब ज्ञान आप करेंगे तो उनका त्याग करेंगे, ज्ञान के द्वारा त्याग होगा। ज्ञान से क्या होता है? अद्वैत वेदांत ज्ञान से त्याग। किसका त्याग? सकाम वस्तु का त्याग, विषय का त्याग। जब विषय का त्याग होगा चित्त वृत्ति में, तो वो साधक में अभिमान नहीं होगा। देह के अभिमान से भी, धन के अभिमान से भी, बुद्धि विवेक के अभिमान से भी, रूप का अभिमान, और देह अभिमान कह दिया तो सब आ गया। तो रूप का अभिमान आ गया, धन का अभिमान आ गया, तो देह के अभिमान से रहित हो जाएगा। देह के अभिमान से वो रहित हो जाएगा। इसलिए देह के अभिमान यदि नहीं होगा, निरहंकार वृत्ति बन गया, तो मोक्ष प्राप्ति करने का कोई विलंब नहीं होता। मोक्ष जो होता है बंधन का कटना। बंधन क्या है जब जान लिया, और बंधन जब नहीं है, बंधन तो है ही नहीं। वेदांत ये कहता है कि बंधन नहीं है, जीव स्व बंधा हुआ है, मेरे तेरे करके बंधा हुआ है। बंधन नाम की कोई चीज नहीं है। तो बंधन जो आवरण है उसकी निवृत्ति जब हो तो मोक्ष तो अपने आप ही हो जाता है। मोक्ष प्राप्ति में कोई देरी नहीं होता। शास्त्र कहते हैं व्यक्ति के जीवन में देहाभिमान गलिते, ऐसे लिखा है। भगवान शंकराचार्य ने ग्रंथ बनाया उपदेश शास्त्री, बहुत सुंदर ग्रंथ है, वेदांत का है, उपदेश शास्त्री। आचार्य चरण ने लिखते लिखते उनके मन में संतुष्टि नहीं हुआ, तो उन्होंने उपदेश शास्त्री नाम के हजारों श्लोक से वो लिखा है। बड़ा अद्भुत लिखा है। जैसे दक्षिणामूर्ति स्तोत्र है विश्वम दर्पणम, ऐसे वेदांत का एक बहुत सुंदर ग्रंथ है उपदेश शास्त्री, जिनके ऊपर उन्होंने निरूपण किया। तो वहां पर लिखते हैं देहाभिमान गलिते, देह में अहंकार बुद्धि का नाश हो गया तो समझ लो मोक्ष हो गया। मोक्ष जो मुक्ति आप चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, किससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं? दुख से, भोग से, अथवा किसी परिवार से, अथवा पुत्र से, बंधु बांधव से? तो वेदांत कहता है इनसे तो मोक्ष प्राप्त करना नहीं चाहता। न परिवार, न बंधु बांधव, न धन, न संसार। तो आप फिर किसको? बिना कर्म के तो जीवन निर्वाह नहीं होगा, तो मोक्ष कैसे होगा? तो कहा मोक्ष की प्राप्ति यही है कि ज्ञानेन तत्परित्यज्य विदेहो मुक्ति मापनुयात्। ज्ञान वैराग्य के द्वारा विषयों को त्याग करने से देह अभिमान से वो रहित हो जाता है। उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम मोक्ष कहते हैं। विदुषो मोक्ष इति उपदिष्ट। इसलिए यहाँ मोक्ष शब्द की व्याख्या की गई है, यस्मिन् काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम तस्मात् कालात् समारभ्यो जीवन मुक्तो भवेदशौ। ब्रह्म पुराण में जीवन मुक्ति का एक विषय आया। उसके कहते हैं कि जीवन मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति दो प्रकार का है ग्रंथों के अनुसार, एक जीवन मुक्ति, एक विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति कहते हैं कि जीते जीते आप मुक्त हैं भव बंधन से। इसलिए एक महात्मा जी ने वृद्धाश्रम खोला, तो उसने कहा कि जीते जीते मुक्त हो गए वृद्धाश्रम। एक खोला था एक सज्जन ने,
लेकिन वृद्धाश्रम को देख करके सभी जगह आजकल इतना वृद्धाश्रम ऋषिकेश में था, बहुत पुराना था एक दो, आप लोग खोले थे, वृद्ध लोग जाकर के रहेंगे। इसलिए ऋषिकेश जो है स्वर्गाश्रम, वहां पर जो है ना एक वृद्धाश्रम नाम के एक आश्रम भी था। वृद्ध लोग रहेंगे तो भजन पूजन करें। लेकिन धीरे धीरे वृद्धाश्रम बहुत ज्यादा हो गया सभी जगह। गुजरात में तो बहुत ज्यादा है, बम्बई में भी कई जगह पर है। बम्बई में भी आप जाएंगे तो एक जगह वृद्धाश्रम है, वहां ले गए थे तो देखे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है लोगों का। लेकिन वृद्धाश्रम में भी लोग रह करके रात में घर की चिंता ज्यादा उनको होता है कि व्यापार चला नहीं चला। आप वृद्धाश्रम में हैं, संसार को छोड़ करके असंसारी बने हैं, लेकिन असंसारी भाव तो रहा नहीं, पुनः महासंसारी हो गए, पूरा वो बंधन में आ गए। तो इसलिए कहा कि चित्त में जो विषयाकार वृत्ति है वो बंधन है। इसलिए जीवन मुक्ति, जीते जीते मुक्ति कौन होता है, तो यहाँ लिखते हैं यस्मिन काले स्वम आत्मानम, इस काल में साधक आत्मा को ही चिंतन करता है। कैसे करता है? स्वम सच्चिदानंद रूप में आत्मा का चिंतन करता है। आत्मा सच्चिदानंद है। स्वम आत्मानम योगी जानाति, उस समय ये योगी आत्मा को शुद्ध स्वरूप में जानता है। कहता है कि मैं ही आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देहातीत हूं। तस्मात् कालात् समारभ्यो, उस समय वो जीवन मुक्तो भवेद अर्थो, उस समय उसका नाम जीवन मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब जानेगा आत्मा को तो देवी संपत्ति की तो जरूरत पड़ती है। बिना संपत्ति के कोई आत्मा को जान नहीं सकता। ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, सत्संग चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, हरिस्मरण चाहिए। ये बिना आध्यात्मिक संपत्ति के बिना ज्ञान को जीरो बताया, खोखला बताया। ऐसे ज्ञान किस काम की जिस ज्ञान में न श्रद्धा है, न दया है, न वैराग्य है। केवल पुस्तक का जो ज्ञान है, पुस्तकेषु यया विद्या परहस्ते गतम धनम, चाणक्य पंडित जी ने लिखा है। पुस्तक में विद्या है, चारों वेद, सारा दर्शन, फिलोसफी पढ़ा है, और धन आपके पास तो बहुत है, आप अरबपति हैं, लेकिन धन आपके घर में नहीं है, सब बैंक में पड़ा है। कार्य काले न समुत्पन्नम, जब समय आया तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। जब समय, अभी हम लोग विद्वानों को बुलाया था, बड़े बड़े विद्वान थे, उस सभा में मैं भी था। स्वामी गुरु शरणानंद जी वृंदावन के आए थे, बहुत अच्छे महापुरुष हैं, रमण रीति वृंदावन वाले। तो आए थे, महाराज जी ने विद्वत गोष्ठी कराया था, तो उसमें पूछ लिया कि तत्वमसी में व्याकरण की दृष्टि से तत्वमसी कैसे होगा। तो तत्वमसी की चर्चा बहुत चली, उसमें हमको भी जो आया थोड़ा मोड़ा लिया, ठीक क्या होगा। विद्वानों ने बड़े भाव से कहा, लेकिन वो, हमने कहा महाराज जी वेदांत में तो तत्वमसी में लक्षणा बताया जाता है, जहाद अजद भाग त्याग लक्षणा। बोले कि हम वेदांत का नहीं पूछ रहे, व्याकरण दृष्टिया, व्याकरण की दृष्टि से। अच्छे अच्छे काशी के विद्वान आए थे, शास्त्रार्थ सभा हुई, तो हमारे मन में आया कि वे पुस्तकेषु यया विद्या, पुस्तक में बहुत विद्या पढ़ी है,
लेकिन समय पर स्मरण नहीं है। घर में धन सोना चांदी बहुत है, लेकिन सब बैंक में पड़ा है, विपत्ति काल आ गया। पुस्तके सूयया विद्या पर हस्ते गतम धनम कार्य कालम न समुत्पन्नम न स विद्या न तद्धनम। कार्य के समय पर कोई काम नहीं आता है तो विद्या वो धन व्यर्थ है। चाणक्य पंडित जी ने बड़ा सुंदर शब्दों में व्याख्या की। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीवन मुक्त होने से तस्मात् कालात् समारभ्य जीवन मुक्तो भवेद असो। उस समय वो जीवन मुक्त हो जाता है, क्योंकि शुद्धांत अंतःकरण हो जाता है ना, देवी संपत्ति के द्वारा, और सठ संपत्ति से उसका विषय वृत्ति हट जाता है। मोक्ष नैव किंचित स्यात् अन्यत्र गमनम क्वचित स्थानम परार्धम परम यत्र गच्छन्ति योगिनः। बहुत सुंदर श्लोक लिखा। मोक्ष कहीं नहीं है, मोक्ष नैव किंचित। मोक्ष को ढूंढने के लिए आप कोई तीर्थ स्थल पर न जावे। तीर्थों में मोक्ष नहीं है। तीर्थ स्थल में केवल मोक्ष नहीं है, न किंचित स्यात् अन्यत्र गमनम क्वचित। दूसरे जगह आप ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। स्थानम परार्धम अपर। बोले जहाँ आप हैं आपका स्थान, जैसे गोबर के लिपायमान करने से भूमि पवित्र हो जाती है, गंगा जल छिड़कने से भूमि पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये जो हृदय रूपी जो स्थान है, इसको जिन्होंने सत्संग साधना के द्वारा पवित्र कर लिया है, उस हृदय में भगवान निवास करते हैं, और जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ मोक्ष भी रहता है। क्योंकि मोक्ष का दूसरा नाम है वैकुंठ। और वैकुंठ की कथा जहाँ शास्त्रों में आई है, पुराणों में, तो बोले वैकुंठ तो सब लोग जाना चाहते हैं, और आपके यहाँ जाएंगे तो गौ माता की कमी न पड़े, इसलिए भगवान ने एक समुद्र बना दिया जो दूध ही देता है, दूध का पानी है वह, इसलिए उसको क्षीर सागर बताया। कि लोग आएंगे वैकुंठ में रहेंगे तो दूध यदि कहेंगे और हमारे यहाँ तो सब कुछ है लेकिन कम पड़े न पड़े, इसलिए समुद्र को क्षीर सागर बता दिया। बोले क्षीर सागर में ही हम रहते हैं। लोगों ने भगवान से पूछा कि क्षीर सागर में आप रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, तो शास्त्रों में बताया सुबह 4 से 6 बजे यदि आप नहाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो आप क्षीर सागर में डुबकी लगा रहे हैं। और उसके बाद यदि आप नहाते हैं 10 बजे उठ करके, सो करके, तो आप क्षीर सागर में नहीं है, लवण सागर में नहा रहे हैं। तब कहा कि उसके बाद नहाना होगा, खा पी करके, नाश्ता वास्ता करके। तो बोले वो क्षीर सागर तो केवल ब्रह्म काल में ही रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में, जिस समय ऋषि महर्षि लोग जगते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में ओम का जप करे, गुरु मंत्र का जप करे, स्मरण करे, ध्यान करे, ये सब बड़ा उपयोगी बताया। ब्रह्म मुहूर्त काल में उस समय जो स्नान करता है तो कहते हैं वो क्षीर सागर में वो डुबकी लगा रहा है, उसी को क्षीर सागर भी बताया। स्थानम परार्धम अपरम यत्र गच्छन्ति योगिनः अज्ञान बंध वेदस्तु मोक्षो ब्रह्मालय स्तुति। अज्ञान की निवृत्ति हो जाए, ये कहते हैं, अज्ञान की निवृत्ति हो जाए तो उस समय ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, अब अप्राप्य नहीं है। ब्रह्म में आवरण की निवृत्ति हो जाए तो कहते हैं इस लोक में वो जीते जीते जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्ति माने जीवनम एवं मुक्ति,
ये जो जीवन है ना, कोई बंधन में नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। ये जो जीवन है ये हमेशा ज्ञान परंपरा के अनुसार है, शास्त्र परंपरा के अनुसार है। और ऐसे जीवन है तो जीते जीते भी मुक्ति है। जीवन एवं मुक्ति ही जीवन मुक्ति, ऐसे बताया। जीवात्मा जो बंधन में पड़ा है, वो बंधन क्यों है? तो पहले से बताया, द्वा सुपर्णा सहुजा सखायाम समान वृक्षम परिशस्व जाते। एक वृक्ष है, उसमें फल है, एक फल को खाता है पक्षी, दूसरा नहीं खाता। जो खाता है वो बंधन में पड़ता है। तो जो साक्षी है, साक्षी भाष्य बोलते हैं उसको, जो साक्षी है वो संसार के बंधन में नहीं रहता, परमात्मा। और जो फल को चाहता है, फल आकांक्षित है, माने फलाकांक्षी है, फलाशक्ति है, तो संसार में बंधन में वही रहता है, ऐसे बताया। संसार में बंधन कौन रहता है? माने जो फल को चाहता है। इस प्रकार से शास्त्रकारों ने ये कहा, यह लोके परे चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वै जीवन मुक्तो यतः तस्मात् ब्रह्मवीत परमार्थतो हो। इसलिए कहते हैं इस लोक में उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, क्योंकि वो परमार्थ हो जाता है ना, ब्रह्म ब्रह्मविद ब्रह्मे भवती हो जाता है। तो जीवन मुक्तो यथा तस्मात्, इसलिए वो जीते जीते मुक्त हो जाता है। जितने दिन रहेगा 100 साल, और जितने दिन रहेगा वो बंधन में नहीं रहता, क्योंकि आवरण का अभाव हो जाता है। जैसे राजा जनक, जनक जी राजा भी हैं, मिथिला के राजा भी हैं, फिर भी महाराजा जनक को विदेह मुक्त कहा गया। इसलिए विदेह मुक्त कहा गया कि कर्मण्येव संसिद्धि मास्तिता जनकादयो लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह के लिए, लोक के कल्याण के लिए वो जो है कर्म करते हैं। कर्म के फल में कोई आसक्ति नहीं है, कर्म के फल में अनासक्त भाव से। इसलिए उदाहरण दिया, वांछातेऽपि कर्तव्यम किंचिदस्य न विद्यते एव स विमुक्तस्य संपूर्णम समदर्शनम। क्योंकि जो ज्ञानी कोटि के महापुरुष होते हैं उनमें कोई कामना तो रहता नहीं संसार का, संसार की कामना नहीं रहता, इसलिए उनका कोई कर्तव्य रहता नहीं है। पूर्ण काम रहते हैं, आप तक काम रहते हैं, समदर्शी भाव में रहते हैं। इसलिए संसार से वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो उपासना करता है हर्ची मार्ग में, देवयान मार्ग जाता है, फिर वो जाकर के हिरण्यगर्भ तक पहुंचता है। और उसके बाद जो है, जब तक आत्म भाव नहीं होता तब तक वो मोक्ष नहीं होता। और जो ज्ञानी जन होते हैं, न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ऐसे बताया, उसका प्राण कभी उत्क्रमण नहीं करते। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। गीता जी का उदाहरण दिया। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जितने भी कर्म करता है सब ब्रह्म में आरोपित करता है। लिप्यते न स पापेन, पाप से वो लिपायमान नहीं होता। पद्म पत्र इवाम्भसा, कमल के पत्ते के समान वो संसार के बंधन में लिपायमान नहीं होता। इसलिए ये है वह स्वराज्य भूमि। इस लोक में रहते हुए मन वाणी शरीर से साक्षी के रूप में जब रहता है ना, तो लोग जगत में वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। विशुद्ध सत्व योगारूढ़ो भूत्वा, इसलिए विशुद्ध अंतःकरण योगारूढ़ में स्थित हो जाता है।
योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितौ एकाकी यद चित्तात्मा निराशीर परिग्रहो युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम श्नुते। भगवान ने जो गीता जी में कहा कि ध्यान योगी युंजित सततम आत्मानम अंतःकरण में एक ही ब्रह्म को लक्ष्य करता है। एकाकी चित्तात्मा संसार का व्यवहार तो करते हैं, विवेकी लोग ज्ञानी लोग तो सत्संगी लोग बहुत व्यवहार करते हैं, लेकिन वो व्यवहार जो है ना अंतःकरण में नहीं होता। लोक संग्रह के नाते संसार में व्यवहार करने पर भी व्यवहार में आसक्त नहीं होते, ये कहा। और व्यवहार में जब आसक्ति नहीं होता तो कहते हैं युञ्जन एव सदात्मानम योगी विगत कल्मष। इस प्रकार से अपना अंतःकरण को शुद्ध करते हुए आनंद से ये जीवन यापन करते हैं। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इस प्रकार से समदर्शी भाव को प्राप्त हुए ज्ञानी जन संसार में रहने पर भी यही भाव रखता है, नमाम कर्माणि लिप्पन्ति न में कर्म फले स्पृहा इतिमाम यो भी जानाति कर्म वीर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतर कृतं। बहुत सुंदर वाक्य, आगे फिर कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम गुरु जी। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम स्वामी जी, हरि ओम स्वामी जी। महादेव महादेव महादेव। सादर नमन स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी, जय श्री कृष्ण। जय जय